हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी प्रथम वर्ष का अध्ययन कर रहे हैं हम, जिसमें सब्जेक्ट है शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। जिसमें हमारी जो इकाई चल रही है वो थर्ड इकाई चल रही है। और थर्ड इकाई में भी हम महान दार्शनिकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने महापुरुष अरविंद घोष के बारे में अध्ययन किया, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में। उसके बाद में मीरा अल्फासा, उसके बारे में अध्ययन किया, उनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया और शिक्षा के जो दर्शन थे उनके बारे में अध्ययन किया। आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा मीरा अल्फासा का, तो मीरा अल्फासा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। दिनांक 17/8/21 कक्षा बीएसटीसी फर्स्ट ईयर, विषय शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। प्रकरण अपने रहेगा मीरा अल्फासा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। मीरा अल्फासा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, यानी उन्होंने शिक्षा के जगत में या शिक्षा क्षेत्र में किस तरह से उद्देश्य होने चाहिए उनके बारे में जानकारी दी है। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है और बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। जैसे हम खाना क्यों खाते हैं, हम पानी क्यों पीते हैं, हम कॉलेज क्यों पढ़ने आ रहे हैं, हम बस से क्यों जाते हैं, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। उसी तरह से शिक्षा के उद्देश्य भी होते हैं, जिससे हर व्यक्ति को या शिक्षार्थी को पढ़ने का मतलब कि मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। मीरा अल्फासा के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक की अंतःकरण संबंधी शुद्धता का विकास करना। यानी उनका मानना था कि जब तक शिक्षा किसी शिक्षार्थी की अंतःकरण यानी मन को शुद्ध नहीं करता, मन को मतलब स्वच्छ नहीं करता, तब तक वो शिक्षा कोई काम की नहीं है या निरर्थक मानी जाती है। जब तक बालक का अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक उसके किसी भी विकास की संभावना नहीं मतलब एक ही मानी जा सकती है, नहीं होगी। प्रत्येक बालक को इस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए जो उसकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक हर तरह से उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने वाली हो। मीरा अल्फासा के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य का वर्णन हम निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं, जो पॉइंट वाइज है। सबसे पहले सत्य की खोज करने का उद्देश्य, सत्य की खोज का उद्देश्य। सत्य की खोज का उद्देश्य यानी मीरा अल्फासा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक का सत्य का ज्ञान कराना होता है। यानी हम किसी भी कार्य को करते हैं या किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमेशा उसके सत्य की तरफ जाते हैं कि उस विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उसी को हम सत्य खोजना कहते हैं। यानी जैसे हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो साइकिल चलाने के लिए हम उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह से साइकिल चलाई जाती है। खाना बनाना सीखना है तो किस तरह से खाना बनाया जाता है। हमें अगर डॉक्टर बनना है तो हमें किस तरह की पढ़ाई करनी है। हमें टीचर बनना है तो हमें किस तरह की पढ़ाई करेंगे, तब जाके हम टीचर बन पाएंगे। तो उस
विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना ही सत्य की खोज करना कहलाता है। दूसरा है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का उद्देश्य। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का उद्देश्य। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का उद्देश्य यानी हमारे जो एक मनुष्य या मानव के पास जो ज्ञानेंद्रिया है यानी ज्ञान की इंद्रिया, जिस इंद्रियों के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त करता है उन्हें हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। जैसे आँख से हम देखकर ज्ञान की प्राप्त करते हैं, नाक से हम सुनकर ज्ञान की प्राप्त करते हैं, कान से हम सुनकर ज्ञान की प्राप्त करते हैं। यानी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण प्राप्त करना यानी अच्छे से सुनना। जब व्यक्ति अच्छे से सुनेगा तो अच्छे से अभिव्यक्त करेगा, और जो व्यक्ति अभिव्यक्त कर सकता है अच्छे से वो लिखेगा भी अच्छे से। यानी इस तरह से हम ज्ञानेंद्रियों को भी प्रशिक्षण देते हैं। तो अच्छी शिक्षा ज्ञानेंद्रियों को क्या करती है? प्रशिक्षण देती है। ये मेन मतलब उद्देश्य बनाता है। उसके बाद मानसिक शक्तियों के विकास का उद्देश्य। मानसिक शक्तियों के विकास का उद्देश्य। मानसिक शक्तियों के विकास का उद्देश्य यानी हमारी जो जब व्यक्ति संवेदनाओं को समझने लग जाता है, इमोशन को समझने लग जाता है, तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि उसके मानसिक शक्ति का विकास हो चुका है। यानी हम हर परिस्थितियों को समझने लग जाते हैं, उसके परिस्थितियों को समझने के बाद में हम रिएक्ट करते हैं, रिप्लाई देते हैं या उसको व्यवहार में लाते हैं, या हम कहीं भी अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करते हैं। उससे कोई हम मानसिक विकास कहते हैं। यानी जिसका मानसिक विकास अच्छे से होता है वो हर विषय वस्तु को अच्छे से समझने की कोशिश कर देता है, यानी सत्य की खोज कर सकता है वो। और मानसिक शक्तियों का विकास कब होगा? जब वो अच्छी शिक्षा प्राप्त होगा, क्योंकि अच्छी शिक्षा ही एक व्यक्ति के मन को शुद्ध करती है, उसकी तर्क शक्ति को शुद्ध करती है, उसकी कल्पना शक्ति को शुद्ध करती है, उसकी विचारधारा को शुद्ध करती है। इन सभी को जोड़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि मानसिक शक्तियों का विकास होता है। उसके बाद में आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य होता है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। आध्यात्मिक यानी सादगीपूर्ण जिंदगी जीना। आध्यात्मिक में कई बार क्या होता है कि पूजा करना, आराधना करना, तपस्या करना, इन चीज़ों को जोड़ते ही आध्यात्मिक का नाम लिया जाता है। जबकि आध्यात्मिक का मतलब होता है मतलब कोई अगर प्रार्थना नहीं कर रहा है या कोई पूजा अर्चना नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो आध्यात्मिक नहीं है। सादगीपूर्ण जिंदगी जीना, ईमानदारी से जिंदगी जीना, या जो अपने जीवन में सभी चीज़ अच्छाई से ग्रहण करे और अच्छाई को प्रकट करे, वही आध्यात्मिकता कहलाती है। और ये आध्यात्मिकता अच्छी शिक्षा प्राप्त करके ही की जा सकती है। यानी आध्यात्म का विकास का उद्देश्य मीरा अल्फाजा के शैक्षिक उद्देश्य की आदर्शिता है। मीरा अल्फाजा ने कहती है कि आध्यात्मिक विकास के अभाव में कोई भी छात्र उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए प्राथमिक स्तर में छात्रों में आध्यात्मिक उन्नयन की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी आध्यात्मिकता एक व्यक्ति के मन को या बालक के मन को शुद्ध करती है। जब बालक का मन शुद्ध होगा तो परिवार की जो विचारधारा होती है, परिवार की जो स्थिति होती है वो भी शुद्ध होती है। फिर परिवार के बाद में समाज शुद्ध होता है और समाज के बाद ही हमारा राष्ट्र होता है। इसलिए आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य भी अवश्य होता है। फिर है शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास
का उद्देश्य। शारीरिक विकास कहता है कि शरीर, अरस्तु ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी जिसका शरीर एकदम स्वस्थ है वही अच्छी विचारधारा रख सकता है, उसी का ही मानसिक विकास अच्छा काम कर सकता है, उसकी बुद्धि भी अच्छी काम कर सकती है। और जो शरीर से अस्वस्थ है, यानी अस्वस्थ का मतलब ये नहीं होता है कि उसको रोगग्रस्त हो, अस्वस्थ का मतलब ये भी होता है कि जिसका माइंड काम नहीं कर रहा हो, जिसको सोचने समझने की शक्ति काम नहीं कर रही हो, जिसको डिसीजन यानी निर्णय लेने की क्षमता नहीं हो, जिसको फैसले करने की क्षमता नहीं हो, जिसको हर तरह की परेशानी आती हो, तो उसका भी शारीरिक विकास क्या है, अवरुद्ध है, उसका विकास भी संपूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। शारीरिक विकास का मतलब यही होता है कि जीवन में हम हर प्रकार से, हर तरह से हर समस्या को समझ सके, उसका उत्तर दे सके, उसके प्रति कार्य कर सके। और वो शारीरिक विकास यानी शिक्षा जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है उसका जो वो अपने शरीर का भी ध्यान रखता है, क्योंकि उसको पता है कि शरीर स्वस्थ होगा तभी हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में नैतिकता के विकास को उद्देश्य। नैतिकता के विकास का उद्देश्य। नैतिकता के विकास का उद्देश्य यानी नैतिकता का भी मेरा भाषा का मानना था कि नैतिकता का विकास शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि जब तक समाज में नैतिकता से युक्त व्यक्ति नहीं होंगे तब तक समाज में अंधेरा ही रहेगा और समाज का स्वरूप भ्रष्टाचार और हिंसा से युक्त होगा। जैसे ही समाज में नैतिकता का समावेश होता है तो समाज का स्वरूप आदर्शवाद और उसकी व्यवस्था भी अच्छी होती जाती है। उसके बाद में समग्रता का उद्देश्य। संस्था है समग्रता का उद्देश्य। समग्रता का उद्देश्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य समग्रता का विकास करना है। अल्फाजा समग्रता के विकास के लिए आध्यात्मिक विकास को ही उत्तरदायी मानती है। उसका मानना है कि एक बालक को प्राथमिक स्तर से आदर्शवादी एवं आध्यात्मिक के मूल्य सिखाए जाते हैं तो वह क्षेत्र में समग्र दृष्टिकोण रखेगा। तर्क एवं चिंतन के विकास के उद्देश्य। तर्क एवं चिंतन के विकास का उद्देश्य यानी शिक्षा, मेरा भाषा का कहना था कि शिक्षा ही तर्क और चिंतन के विकास को बढ़ाती है, उसकी क्षमता को बढ़ाती है। हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अपनी तर्क शक्ति को, अपनी कल्पना शक्ति को, अपनी चिंतन शक्ति को सुधारात्मक करता है और आगे से आगे बढ़ता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एक लास्ट और चारित्रिक विकास में होता है चारित्रिक विकास का उद्देश्य। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।